तो हेलो बच्चा पार्टी लोग, तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली को स्टार्ट किया दिया था और हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया था। अब चलो हम थोड़ा चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है जाँच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। चौथा क्वेश्चन हमारे पास बिंदु है, कौन कौन सा है हमारे पास बिंदु। 5, -2 एक बिंदु ये है। दूसरा बिंदु क्या है 6, 6, 4 और हमारे पास तीसरा बिंदु है 7, -2 ना। तो बोल रहा है ये सब बिंदुएं मिलकर हमारी क्या बना रही हैं। हम क्या कर रहे हैं, रुको, हम कर रहे हैं प्रश्नावली, क्या प्रश्नावली 7.1 है ना। तो ये क्या बोल रहा है, ये सब बिंदु मिलकर क्या बना रही हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रही हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है भैया। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास 3 बिंदुएं हैं, ऐसे है ना, समझ लो 3 बिंदु हमारे पास है ना। तो इनकी जो 2 भुजा है, क्या है, 2 भुजा आपस में क्या है, ये 2 भुजा आपस में क्या है, बराबर होनी चाहिए। तो समझो क्या करेंगे हम, कैसे जानेंगे 2 भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। देखो ये दोनों हो सकती है, या तो ये दोनों हो सकती है, या तो ये दोनों हो सकती है। कोई भी 2 भुजा अगर बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमारे पास देखो 3 बिंदु से मिलकर ये बना है ना। तो हमारे पास 3 बिंदु का निर्देशांक दिया गया कुछ इस प्रकार से। समझो पहले बिंदु का क्या है 5, -2 दिखा दो, 5, -2 और क्या है 6, 4 है निर्देशांक बिंदु, और एक का क्या है 7, -2 है ना। अब ये दिया गया है, इन दो का निर्देशांक बिंदु तीनों का दिया गया है। तो हम कैसे करेंगे भैया कि दिखाएंगे समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु दिखाने के लिए हमें क्या करेंगे, ये इसकी दूरी निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे और इसकी दूरी निकालेंगे, है ना। जब दूरी निकल जाएगा, अगर 2 दूरी दिखेंगे आपस में बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ ये 2 क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम भैया इसका नाम दे देते हैं। चलो इसका नाम क्या देते हैं, ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम क्या देते हैं सी। हो गया ना। तो हम अलग अलग सबकी दूरी निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं ए बी की दूरी। किसकी निकालते हैं भैया, ए बी की दूरी ना। ए बी की दूरी कैसे निकालेंगे भैया, हम लोगों ने पढ़ा है करड़ी में क्या होता है भैया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलो यहाँ पे फटाफट मान रख दो भैया। देखो ये x1 हो गया, समझ लो ये x2 है ना। तो 7 में से 5 जाएगा भैया, 7 में से 5 जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस, देखो ये देखो क्या y2, ये y1 है ना। तो क्या आएगा -2। और देखो ये माइनस है, जब माइनस करेंगे तो ये भाई किस में जाएगा, प्लस में, है ना। ये क्वेश्चन देखो सेम है, सही है ना। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो भैया बताओ इधर देखो, ये देखो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2 का होल स्क्वायर कितना होता है भैया 4, है ना। और ये देखो प्लस माइनस 2 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 0। इसका काम क्या हो गया, ख़त्म। तो इसकी दूरी कितनी आ रही है भैया 2। कितनी इकाई आ रही है भैया, समझ लो 2 इकाई आ रही है ना। इसकी दूरी कितनी आ रही है 2, किसकी, ए बी की दूरी। हमारी ए बी की दूरी भैया कितनी निकली, 2 इकाई, है ना। तो चलो ए बी का निकल गया, हम निकाल रहे हैं क्या, ए सी की दूरी। किसकी भैया, यहाँ पे निकाल लो ए सी की दूरी, है ना। दूरी का फार्मूला हम लोगों ने भैया यही पढ़ा है, जो ये दिया गया है सेम इसका भी दूरी लगेगा, है ना। इसे मानते हैं x1 और इसे मानते हैं क्या, x2। तो क्या हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा भैया इसका होल स्क्वायर प्लस, है ना। ये x1 माइनस इसे x2 माइनस x2 यानी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 और माइनस कितना भैया, -2 पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा भैया, कितना बचेगा 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, और 6 4 2 6 हो जाएगा। 6 का होल स्क्वायर कितना होता है भैया 36 ना, और 36 का ये देखो 36 1 37। तो इसका कितनी दूरी आ रही है, करड़ी में 37। कितना आ रहा है भैया इसका दूरी, करड़ी में 37, है ना। अब चलो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो। तो क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास BC की बीच की दूरी क्या आ रहा है भैया, BC की बीच की दूरी।
तो बताओ इसे x1 मान लो, इसे x2 मान लो। तो देखो 7 में से भैया कितना जाएगा, 6 जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। और देखो यहाँ पे अब क्या माने हैं, इसे हम इसे y1 माने, इसे y2 मानेंगे। तो -2 और माइनस कितना भैया, -4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बताओ भैया देखो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस -2 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, है ना। तो कितना आ रहा है भैया, BC की दूरी कितनी आ रही है भैया, BC की दूरी आ रही है करड़ी में 37, है ना। इसकी दूरी कितनी आ रही है, करड़ी में 37। तो हमें भैया क्या मिला, हमें मिला AC की दूरी, AC की दूरी बराबर है किसकी दूरी की भैया, BC की दूरी की क्या है, BC की दूरी के क्या है बराबर है, BC की दूरी के क्या है, दूरी के बराबर है। अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या है ABC, अतः त्रिभुज ABC एक क्या है भैया, एक समद्विबाहु क्या है भैया, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समझ आया कि नहीं आया। तो देखो हमारे पास क्या मिल गया, हम क्या 3 बिंदु दिया गया है, हमने 3 बिंदु मान लिया, 3 बिंदुओं से ही हमारे क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे, है ना। तो देखो इसमें 3 भुजा है कि नहीं है, तो हम तीनों भुजा का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। अब हम तीनों भुजा का क्या निकाले, मान निकाले। तो इसका भैया 2 आया, इसका कितना है करड़ी में 37, इसका करड़ी में 37। जब ये देखो ये दोनों भुजा आपस में क्या मिल रही है, हमें बराबर मिल रही है। जब ये दोनों भुजा हमें बराबर मिल गई तो हम बोल सकते हैं भैया जब किसी त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 5वां क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। और फिगर मैंने यहाँ पे समझ लो पेस्ट कर दिया है, यहाँ से फिगर आप सब देख सकते हैं ना, और बिंदु में लिख रहा हूँ। देखो क्या है, फिगर देखो और समझो ना। देखो क्या बोला है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABC, जैसे देखो बिंदु यहाँ पे ABCD जो दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ना, इस प्रकार दिया गया है, मतलब बैठे हैं वहाँ पे जैसा आकृति में दिखाया, जैसे यहाँ पे क्या है आकृति है जैसा दिखाया गया है ना। तो ऐसे दिखाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली सहमत है नहीं। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। यानी कि देखो कहने का क्या मतलब है, देखो चित्र यहाँ पे दिया गया है, उसका बिंदु है दिया गया है ना। चलो हम क्या मान लेते हैं, चलो तो देखो यहाँ पे चित्र में से देख लो ए का क्या बिंदु होगा भैया। तो देखो ऐसे बिंदु देखो चित्र यहाँ पे बनाया गया है, तो भैया बताओ ए का बिंदु क्या होगा, हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला x एक्सिस और ये वाला y एक्सिस। तो x से बताओ x पे ए वाला बिंदु कौन सा है भैया, तो कौन सा है बताओ, ए वाले पे 3 है, यानी x वाले पे 3 है, y वाले पे कितना है 4, है ना। ये एक बिंदु हमारे पास ये हो गया ए वाला। और बी वाला भैया देख लो, बी वाला क्या बिंदु है, बी वाला बिंदु क्या बोल रहा है, बी वाला बिंदु देखो बी वाला बिंदु देखो x वाले पे कितना है, x वाले पे 6 है और y वाले देखो x वाले पे इस पे 6 है और y वाले पे कितना है 7, है ना। देखो b वाला बिंदु x वाले पे 6 है, y वाले पे कितना है भैया 7। अब देखो c वाला, देखो c वाला क्या होगा भैया, c वाला भी देखो, c वाला कैसे दिया गया है, x वाले पे 9 और y वाले पे देखो, x वाले पे 9 y वाले पे कितना है भैया 4, x वाले पे 9 y वाले पे भैया कितना है 4। और d वाला भैया बताओ, d वाला कितना है भैया, d वाला दिया गया है वो x वाले पे 6 है और y वाले पे कितना है भैया 1। x वाले पे d वाला क्या है, x वाले पे कितना है 6 है, y वाले पे कितना है 1, है ना। अब देखो 4 बिंदु हो गया है, जब 4 बिंदु से हम मिला के बताओ एक चतुर्भुज खींच सकते हैं ना। तो जो चंपा बोल रही है, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या जो ये चित्र दिखाया गया है एक वर्ग का रूप ले सकता है या नहीं, है ना, मतलब वर्ग का रूप है, क्या है। चंपा बोलती है कि क्या तुम सोच सकती हो ना, देखो क्या बोलती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है
है ना। चंपा चमेली से कहती है कि क्या जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, जो ABCD दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको मिला दे तो ये एक वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, ये पूछती है। तो देखो फिर जो चमेली है इससे सहमत नहीं होती है कि ये वर्ग नहीं बन रहा है। तो चलो हम देखते हैं दूरी सूत्र से क्या वाकई में ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो हमारे पास A यहाँ पे है ना, जैसे देखो A हमारे पास यहाँ पे है और B हमारे पास यहाँ पे है और C हमारे पास यहाँ पे है और D समझो हमारे पास कहाँ है, यहाँ है ना। ठीक ऐसे ही है ना। देखो इनको मिला दो भैया ना। चलो देखो समझो, ये समझो, यहाँ फिगर समझ लो ना, फिगर को समझो। यहाँ पे ये समझो बिंदु है ना। बताओ A का भैया बिंदु क्या है हमारे पास, ये हमारे पास A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये मिलाने पे हमारा क्या है, बना है, वहाँ पे देख सकते हो, है ना। कुछ इस प्रकार से मिलाने पे क्या है हमारा बना हुआ है। तो इसका बिंदु भैया लिख लो, ये 3 और कितना है भैया 4 है। ये कितना है भैया ये है हमारे पास 6 और 7 है। ये वाला कितना है भैया 9 और कितना है 4 है। और ये वाला बिंदु भैया कितना है 6 और 1 है। अब बताओ जब मैंने बताया था अगर कोई चित्र क्या या कोई निर्देशांक अगर क्या बना रहा है, वर्ग बना रहा है, तो उसकी चारों भुजा बराबर होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो उसका विकर्ण होगा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें ये चारों भुजा क्या है निकालना है। अगर चारों भुजा का क्या है आपस में बराबर है तो हम, और इसका जो विकर्ण यहाँ से जो विकर्ण होगा ये वाला जो विकर्ण है अगर आपस में बराबर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक वर्ग है ना। तो चलो हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, हम पहले BC की क्या निकालेंगे, दूरी। हल लिख लो भैया, यहाँ पे हल क्या है भैया, देखो हम किसकी दूरी निकालेंगे भैया, BC की। क्या निकालते हैं, BC की, है ना। जब BC की दूरी भैया निकालेंगे तो यही होता है ना कड़ी में, है ना। तो बताओ ये इसे x1 मानो, इसे क्या मानो, x2 मानो। ये कितने भैया, ये B, ये 7 है ना। देखो 9 में से भैया 9 माइनस 6 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसे y2 माइनस 4 में से क्या आ जाएगा भैया -7, है ना, -7 का होल स्क्वायर। तो बताओ भैया 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3 का होल स्क्वायर कितना होता है भैया, 9 होता है ना। प्लस देखो 7 में से ये 9 जाएगा, 4 जाएगा ना, 7 में से 4 जाएगा तो कितने बचेगा 3 का होल स्क्वायर कितना होता है भैया 9, है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, कड़ी में कितना आएगा, यहाँ पे कड़ी में कितना आएगा 18 आएगा, है ना, कड़ी में 18। जब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा भैया, देखो 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 त्रिका 9 दूना 18, 3 का पेयर निकल 3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना कड़ी में 2। यानी BC की दूरी भैया कितना निकली, 3 कड़ी में 2, है ना। अब BC की निकल गई, हम किसके निकाल ले, CD की, है ना। CD के निकाल लो भैया, CD की दूरी क्या हो जाएगी। अब देखो CD क्या, ये देखो ये हमारा x1 है, ये वाला क्या हो जाएगा x2 मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ना। तो बताओ 6 में से क्या आ जाएगा भैया 9, 6 में से हम 9 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब देखो 1 में से किसको हटाएंगे भैया 4 को, 1 में से हम 4 को हटाएंगे, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बताओ भैया 6 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 में से 1 जाएगा, कितना भैया बचेगा 3 बचेगा। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, और कितना हो जाएगा ये कड़ी में लगभग कितना, ये कड़ी में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा भैया। कड़ी में 18 का मान भी यहाँ पे हम लोग निकाले थे, 3 कड़ी में 2, यानी CD का मान भी BC के बराबर है ना। अब ये दोनों निकल गया, अब हम कौन सा निकालेंगे, AD वाला। बताओ भैया AD निर्देशांक किस निर्देशांक से बना है, ये A वाले से और D वाले से, है ना। तो हमारे किसका निकाल रहे हैं दूरी, हम AD की निकाल रहे हैं, है ना। तो कड़ी में दो बिंदु कौन सी, ये वाले बिंदु, ये वाली बिंदु, इसे x1 मानो, इसे क्या मानो x2 मानो। तो बताओ 6 में से 3 को घटाएंगे ना भैया, इसका होल स्क्वायर प्लस, इसको x1 माने हैं, इसे x2 माने, इसे y1 मानेंगे, इसे क्या मानेंगे y2 मानेंगे। यानी 1 में से हम किसको घटाएंगे भैया 4 को घटाएंगे, है ना, इसका होल स्क्वायर। तो बताओ भैया 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और 4 में से 1 जाएगा, 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, सॉरी 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है -3 का, वही होल स्क्वायर कितना होगा 9 ही होगा। तो बताओ 9 ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, कड़ी में 18, कड़ी में 18 भैया 3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना हमारा 3√3 हो गया ना। तो DC का हो गया। अब हम किसका निकाल लेंगे, AB की, है ना। अब चलो भैया AB का निकाल लो, चलो यहाँ AB का हम
निकालते हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो हम किसकी निकाल रहे हैं, ए बी की दूरी। ए बी की दूरी भैया क्या होती है, कड़ी में। देखो इसको मानो x1, इसे क्या मानो x2 मानो, तो 6 में से 3 जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस, है ना। देखो 7 में से 4 जाएगा भैया, 7 में से 4 को घटाएंगे इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो बताओ भैया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना। अब बताओ 7 में से 4 जाएगा, 9, 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर 9, और 9 9 कितना हो जाएगा, कड़ी में 18, कड़ी में 18 भैया कितना आएगा, 3 कड़ी में 2, है ना। अब चलो इसके आगे देख लो। अब क्या है हमारा, तो देखो सभी भुजा आपस में क्या हो गई, देखो बी सी सॉरी क्या है, बी सी और सी डी और ए डी आपस में क्या है, ए डी हो गया ना, और ए बी आपस में सब कितना आ रहा है, 3 कड़ी में 2, यानी भुजा आपस में बराबर है। अभी हमें क्या बचाना है प्रूफ करने के लिए, हमें अभी विकर्ण को भी चेक करना पड़ेगा। तो भैया विकर्ण हमारा कौन है, ए सी है ना, विकर्ण हमारा ए सी है ना, ए सी है विकर्ण हमारा। तो बताओ भैया बिंदु कौन कौन सा लेंगे, ए और सी वाला, है ना। अगर इसको x1 मानते हैं तो इसे x2 मानेंगे, तो भैया 9 में से 3 जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस। अब बताओ भैया ये क्या, देखो यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा भैया, कितना बचेगा, 4 में से 4 जाएगा होल स्क्वायर, है ना। तो बताओ 9 में से 3 गया भैया, कितना बचेगा, 6, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है भैया, 36, 36 को जब बाहर निकालेंगे ये कितना आएगा, 6 ना। ये हमारा ए सी की दूरी निकल गई। अब हम किसकी दूरी निकालेंगे भैया, अब हमारे पास ए सी विकर्ण का हो गया, अब हम किसका निकालेंगे, बी डी विकर्ण का। तो बी डी का क्या है भैया, बी डी का क्या हो जाएगा, ये किस किस बिंदु से मिलके बना है, बी और डी ना। इसे अगर x1 मानते इसे x2 मानेंगे, तो बताओ भैया 6 में से 6 का जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस 7 में से भैया सॉरी 1 में से भैया ये 1 में से भैया क्या, 7 का होल स्क्वायर, है ना। तो बताओ 6 में से 6 गया, 0 हो गया, इसका काम खत्म। 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। -6 का होल स्क्वायर कितना होता है भैया, 36, और 36 का जब बाहर निकालेंगे तो भैया बी डी का बराबर कितना होगा, 6 ना। तो बताओ भैया यहाँ पे देखो भुजा आपस में क्या है, अतः क्या हो जाएगा भैया, भुजा आपस में बराबर है, अतः भुजा आपस में बराबर है भैया, आपस में बराबर है, तथा इसके विकर्ण भी बराबर हैं, इसके विकर्ण भी बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं। तो ए बी सी डी एक क्या है भैया, ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है ना। तो इसलिए चंपा सही कह रही है, चंपा सही कह रही है ना। ये हमारा देखो चंपा क्या बोल रही थी, चंपा चमेली से बोल रही थी कि जो वो देख रही, जो ये हमारा फिगर जो देख रही है वो हमारा क्या है, एक प्रकार का क्या है भैया, वर्ग है। तो ना, तो बताओ ये चंपा सही है नहीं सही है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये बना दिया, हम निकालेंगे बीसी की दूरी, बीसी की दूरी भैया निकाले तो 3 कड़ी में 2 आया, और जब हम सीडी के भी निकाले तो इसका भी 3 कड़ी में 2 आया, एडी का जब निकाले उसका भी 3 कड़ी में 2 आया, जब क्या हम निकाले, जब हम ए बी की दूरी निकाले वो भी इसका भी 3 कड़ी में 2 आया, और जब हम विकर्ण को चेक किए तो दोनों विकर्ण कितना आया, 6 आया। तो जो हमारा क्या हो गया, हमारा ये सही हो गया, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें हमारा कितने क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है अगला क्वेश्चन, ठीक इसी प्रकार से है ना। तो क्या छठवां क्वेश्चन क्या बोला है, छठवां क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताए, यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर का कारण दीजिए। देखो क्या बोल रहा है, जो हमारा जो बिंदु दिया गया है ना, जो निर्देशांक बिंदु दिया गया है इधर छठवां नहीं, देखो क्या दिया गया, पहले देखो क्वेश्चन समझो, देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार ना। चतुर्भुज के प्रकार आप सब जानते ही हैं ना, वर्ग ये सब होता है ना, सम चतुर्भुज, वर्ग और आयत ये सब होता है ना। तो अगर कोई बन रहा है उसका प्रॉपर्टी आप सब जानते होंगे, प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, उसका थोड़ा सा क्या होता है, हमें बस इस पर थोड़ा सा
क्या होगा, अगर देखो जो ये क्या होता है, ये समचतुर्भुज ना, समचतुर्भुज कहने का क्या मतलब होता है, समचतुर्भुज में ये होता है इसके चारों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन उसके क्या होंगे भैया, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, हम चारों भुजा को निकालेंगे और उसके विकर्ण को भी चेक करेंगे। अगर उसके विकर्ण आपस में चारों भुजा बराबर हो रहे हैं और उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, यह एक समचतुर्भुज है। अगर उसके विकर्ण आपस में भैया बराबर हो गए और उसकी भुजा बराबर हो गई तो हम क्या बोलेंगे, वह एक वर्ग है। अब देखो हमारे पास ये दो हो गया, अब तीसरा क्या निकलेगा, तीसरा निकलेगा अगर उसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो रही है, बराबर हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे भैया, वह एक आयत है। तो ये सिंपल सा है, ये क्वेश्चन आप सब ट्राई करिएगा, है ना। तो चलो अगला क्या है क्वेश्चन, अगला भी क्या पूछा है, एकदम ठीक जैसे हम लोगों ने नहीं किया था, क्या कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, एक उदाहरण नहीं किया था कि बोला था कि वाई एच पर एक बिंदु है, क्या बोला था, जैसे यहाँ पे देख लो भैया, इसे रेज कर देते हैं, है ना। समझो यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग लगाओ तभी तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा भाई, टाइम तो देखो अपने पास है नहीं, है ना। थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना। जो लेंदी है उसे मैं करा दे रहा हूँ। तो देखो छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छठवां क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो और मैं यहाँ से बुक से पढ़ रहा हूँ, है ना। देखो सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स एच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी क्या है, एक्स एच पर कोई बिंदु है भैया, देखो ये हमारा क्या बन रहा है, निर्देशांक ज्यामिति है भैया, है ना। तो देखो इसमें दो बिंदु कोई ना कोई दिया गया है, अब बोला है एक्स एच पर कोई बिंदु है भैया, जब एक्स एच पर कोई बिंदु होगा तो बताओ यहाँ y का मान कितना होगा भैया, यहाँ पे y का मान क्या होगा भैया, 0, एक बिंदु मिल गया। तो बोला देखो कि एक्स एच पर एक ऐसा बिंदु है जो ये दो बिंदु दिया गया है, कोई हमारा दो बिंदु, यानी यहाँ पे कौन बिंदु दिया गया है, 2 और कितना है भैया, 2 और कितना है, -5, 2 और -5 है, समझो ये, समझ लो ये फिगर नहीं, ये क्योंकि ये प्लस माइनस में है, तो बस समझो यहाँ से ना। अगला क्या दिया गया है हमारे पास, अगला कोई बिंदु दिया गया है -2 और -2 और 9, है ना। तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं पर एक एक्स एच पर एक ऐसा बिंदु है, एक्स एच पर एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों को समदूरस्थ है, यानी समदूरस्थ का कहने का क्या मतलब है कि इनकी दूरी और इनकी दूरी आपस में क्या होगी भैया, बराबर होगी। तो बताओ x का मान क्या होगा ना, हमें यही x का मान हम निकाल देंगे तो ये वाला बिंदु हमें पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे भैया, हम ये दूरी लेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, हम जो कड़ी में है यानी हम नाम दे देते हैं भैया, ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, समझो ये वाला बिंदु क्या है, c हो गया, है ना। ये देखो हम क्या निकालेंगे, हम ए बी की दूरी निकालेंगे और रखेंगे किसके बराबर भैया, BC के बराबर रखेंगे। BC की दूरी के बराबर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और यहाँ पे ये और ये आपस में जब दूरी हम इसका चेक करेंगे तो भैया निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, हम ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, सातवां हो जाएगा इसी प्रकार से। अब आठवां क्वेश्चन देख लो, आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। अब आठवां देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखो आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा गया है ना आठवां क्वेश्चन, यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं। देखो क्या दिया गया है, देखो y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें y का मान ज्ञात करना है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं करा रहा हूँ ना, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q की बीच की दूरी कितनी है भैया, 10 है। यानी समझो देखो हमारे पास एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु क्या है, Q है ना, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। P का निर्देशांक बिंदु कितना है भैया, 2 और -3 है P का, और Q का भैया कितना है हमारे पास 10, y, 10 कितने है भैया y, ये Q का बिंदु हो गया ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भैया कितना दिया गया है हमारे पास, वो ये बिंदु मिल जा भाई सीधा सा, है ना। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना भैया दिया गया है, 10 दिया गया है ना। तो देखो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा गया है, चलो इसको हम हल करते हैं। यहाँ समझो देखो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, तो हम किसकी दूरी निकालेंगे भैया, PQ की दूरी, है ना। फार्मूला हमारा वही होगा, क्या हो जाएगा, करड़ी में x2 माइनस x1, अगर इसको x1 मानेंगे तो भैया इसको x2 मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो बताओ भैया 10 में से जाएगा भैया क्या जाएगा, 10 में से कितना जाएगा, 2 ना, इसका होल स्क्वायर
प्लस भैया कितना हो जाएगा, ये देखो y में से कितना जाएगा -3, y में से क्या जाएगा -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। ये देखो पी क्यू की दूरी दिया गया है भैया, कितना दिया गया है बताओ भैया, 10 दिया गया है नहीं दिया गया, समझ में आ रहा है। देखो कितना दिया गया है 10, है ना, ये 10 दिया गया है। तो भैया 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 8, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। 8 का होल स्क्वायर कितना होता है भैया 64 होता है ना। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। यानी क्या हो जाएगा y प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो दोनों तरफ क्या लेने पर, दोनों तरफ जब क्या लेंगे यहाँ पे लिख लो भैया, दोनों तरफ क्या लेने भैया वर्ग ले लो, क्या ले लो वर्ग लेने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग ले लो भैया। तो ये 10 दहा में 100 हो जाएगा ना, तो बराबर ये कड़ी में हट जाएगा, ये 64 प्लस देखो क्या हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको तोड़ेंगे नहीं, अभी डायरेक्ट हल कैसे हो जाएगा आसानी से, भी तुम लोग तोड़ सकते हो भैया, फार्मूला याद है, फार्मूला से अपना तोड़ लो। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना। देखो अब इसको देखो इधर प्लस में, इधर किस में जाएगा भैया माइनस में। तो बताओ 100 में से 64 जाएगा भैया, कितना बचेगा, कितना बचेगा 100 में से 64 जाएगा भैया 36 बचेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो दोनों तरफ क्या ले लो भैया, दोनों तरफ क्या ले लो, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। क्या ले लो, थोड़ा सा यहाँ समझो, वर्गमूल लेने पर ना, वर्गमूल लेने पर, देखो वर्गमूल लेने पर देखो जब यहाँ पे दोनों तरफ क्या लेंगे वर्गमूल लेंगे, है ना भैया। देखो यहाँ पे भी वर्गमूल ले लिए, y प्लस y देखो ये हो गया, है ना। तो बताओ ये 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6 ना, देखो 36 को लिख सकते हैं भैया 6 गुणे 6, है ना। अब देखो ये y प्लस 3 कितनी बार है भैया 2 बार, इसको भी हम कितनी बार लिख सकते हैं भैया 2 बार लिख सकते हैं, है ना। तो बताओ एक जोड़ा, ये जोड़ा बना कि नहीं बना, ये जोड़ा बना कि नहीं बना। तो बताओ 6 बाहर निकल जाएगा। अब देखो एक क्या निकल जाएगा y प्लस 3 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ब्रैकेट के लगाने की जरूरत अभी है नहीं, है ना। तो देखो ये प्लस में जाएगा, किस में जाएगा माइनस में। तो भैया बताओ y बराबर कितना आएगा, 6 में से कितना जाएगा भैया 3। तो बताओ भैया y का मान कितना आएगा 3, हमसे पूछा क्या है y का मान बताओ, है ना। चलो तुम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, तो चलो यहीं से थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं यहीं से ना, थोड़ा सा अपना जो तुम लोग क्या किए होगे फार्मूला से किया होगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो गया, यहाँ पे 100 में से 64 गया 36 बराबर कितना है y प्लस 3 का क्या है भैया होल स्क्वायर, यही लिए होगे तुम लोग। तो देखो बताओ ये 36 हुआ हमारा, बताओ ये क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर, है ना, प्लस कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9 होगा भैया। और देखो 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा भैया ये 6y हो जाएगा, है ना। ये देखो ये प्लस में है, इधर ला दो माइनस में जाएगा, या तो इसको इधर बुला लो, एक तरफ क्या कर लो 0 कर लो, है ना। तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 36 बराबर क्या होगा 0। तुम सोच रहे हो ये सब हम इधर लाए नहीं, देखो क्या किए हम इसको उठा के यहाँ पे ला दिए हैं, और जो 0 है थोड़ा सा हम क्या कर पलट दिए है ना, ये वाला इधर ये वाला पोर्शन इधर कर दिए है ना। तो बताओ भैया 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 25 बचेगा, है ना। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 25 हुआ बराबर कितना 0, 25 बचेगा भैया, 25 नहीं बचेगा, है ना। ये बचेगा कितना 27 बचेगा, कितना बचेगा भैया 27। हमें क्या आता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमें गुणनखंड आता है ना। तो गुणनखंड क्या होता है, इसका गुणा इसमें कर दो तो 27 आएगा, 27 का हम क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। तो बताओ कितनी बार जाएगा 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 1 का 3। इसको इस प्रकार गुणा या जोड़ घटाना करके कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, किसमें प्लस में, है ना, किस में आना चाहिए प्लस में आना चाहिए। अब देखो क्या होगा 3 त्रिका 9 हुआ, 9 में से 3 जाएगा भैया 6 आ जाएगा। बताओ चिन्ह किसका है प्लस का है, यानी बड़ा वाला क्या रहना चाहिए प्लस रहना चाहिए, तो छोटा वाला क्या रहना चाहिए माइनस, और y को हम क्या लगा देंगे उसके साथ लगा देंगे, है ना। इसके जगह पर उठाकर हम किसको रखेंगे, इसको रखेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया y स्क्वायर प्लस 9y माइनस कितना भैया 3y बराबर सॉरी माइनस कितना भैया 27 बराबर कितना 0, है ना। तो बताओ इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, जब जोड़ा बनाया तो y कॉमन लिए तो बचा क्या y प्लस 9 बचा भैया,
ना। यहाँ से हम जब -3 कॉमन लिए भैया तो यहाँ पे y बचा। अब बताओ यहाँ पे माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे। देखो अगर यहाँ पे माइनस लिख दिए तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये 3 से जब भाग देंगे कितने बार जाएगा भैया, ये 9 बार। तो बराबर कितना हुआ, 0 हुआ, नहीं हुआ। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, y -3 एक बार हुआ, और ये क्या हुआ, y + 9 बराबर कितना हुआ भैया, 0 हुआ, है ना। तो बताओ इन दोनों को हम बराबर शून्य का रखेंगे तो y का मान एक बार भैया 3 आएगा, और y का भैया भान एक बार कितना आएगा, 9 आएगा। यानी हमारा ये दो बिंदु भी हो सकता है, यानी y बराबर 3 का भी हो सकता है, या y बराबर 9 भी हमारा हो सकता है ना। या तो y यहाँ पे y बराबर या तो 3 भी हो सकता है, या तो 9 भी हो सकता है। और डायरेक्ट हम इतना लंबा क्वेश्चन किए, या डायरेक्ट हम यही थोड़ा छोटा करके हम कर लिए ना। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया तो फटाफट इसे नोट कर लो। फिर चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब क्यों 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन में क्या समझाना चाहता है ना। तो ये देखते हैं। देखो 9वां क्वेश्चन देखो क्या बोला है। 9वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो देखो 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि क्यों का क्या निर्देशांक बिंदु क्या है भैया, 0 और 1 है ना। बिंदु P हमारे पास क्या है, 5 कॉमा कितना है, -3 है, और R कितना है भैया, x, 6 है, जो क्या है, समदूरस्थ है। क्या है भैया, समदूरस्थ है। तो x का क्या हमें निकालना होगा, मान निकालना होगा। चलो समझते हैं, है ना। तो देखो हमारे पास क्या है भैया, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु हमारे पास समझो ये है ना। आपस देखो ये हो गया बिंदु हमारे पास ना, ये हमारे पास P हो गया, ये Q हो गया भैया, और ये क्या है हमारे पास, R है ना। ये हमारे पास है। तो क्या बोल रहा है, जो हमारे पास कहाँ गया, हाँ है ना, क्यों P R, क्या क्यों, ये क्यों है, ये क्या हमारे पास है, P है समझो, ये हमारे पास क्या है, R है ना। इसका बिंदु क्या क्या दिया गया है भैया, 0, और इसका 0 और 1 है, और इसका कितना है, P का कितना है भैया, 5 और -3 है, 5 और -3 है। और R का भैया बिंदु क्या है हमारे पास, R का बिंदु क्या दिया गया है, R का बिंदु x और क्या दिया गया है भैया, 6 दिया गया है ना। तो हमें क्या निकालना है भैया, x की दूरी निकालना है। जब कैसे है, जब ये दोनों आपस में क्या है, समदूरस्थ हैं। क्या है भैया, समदूरस्थ। समदूरस्थ कहने का क्या मतलब है, जो QP की दूरी आएगी, QP की दूरी क्या होगी, दूरी बराबर होगी भैया P की R की, किसकी दूरी के बराबर होगी भैया, PR की दूरी के बराबर होगी, है ना। तो जब हम बराबर करेंगे भैया तो x का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। हमने एक उदाहरण भी किया था और इसके पहले फायदे क्वेश्चन भी किया था। ये रखेंगे ना, है ना। तो ये दो बिंदु लेंगे, इसका दूरी निकालेंगे, और ये दो बिंदु की दूरी निकालेंगे। और फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद दूरी QR हमें क्या निकालना है, ये पूरी दूरी निकालना है। कितनी दूरी भैया, पूरी दूरी ना, उसका ज्ञात करेंगे ना, इसका पूरा दूरी, हाँ पूरी, हाँ ये हमें प्रूफ करना है। x का मान निकाल लेंगे, फिर हम QR की पूरी दूरी निकालेंगे, है ना। क्यों, अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लेना भैया तुम लोग। क्या करना, जब QP की दूरी निकालना, क्या निकालना, जब QP की दूरी हम निकालेंगे और ये दोनों आपस में क्या है, समदूरस्थ है ना। जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, है ना। तो हमें बताओ यहाँ पे कोई अज्ञात है, नहीं ना। यहाँ पे पूरा बिंदु दिया गया, यहाँ पे पूरा बिंदु दिया गया है, यानी यहाँ पे दूरी क्या आएगा, एक चर संख्या आएगा, है ना। जब यहाँ पे दूरी हमारा चर संख्या आएगा, इसी से हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी ये पूरी दूरी आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लें, हमारे फटाफट हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद PR की दूरी की भैया जितना दूरी ये होगी उतना दूरी हमारी ये होगी, है ना। थोड़ा सा बस दिमाग लगा लोगे, ये हो जाएगा 9वां क्वेश्चन ना। नहीं क्वेश्चन होगा तो आराम से कर लेना, हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या बोला है, हमें 10वां क्वेश्चन क्या बोला है, ये समझो, ये हो गया, समझ में आ गया है ना। तो फटाफट भैया करेंगे, ये सब होमवर्क है, आप सब कर लेना यार, ये सब पूरा पढ़ाया क्वेश्चन है ना।
देखो 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, क्या बोल रहा है भैया, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है हमें एक्स वाई के बीच में संबंध ज्ञात करना है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने एक उदाहरण देखा था, कौन सा भैया उदाहरण देखा था हम लोगों ने, चौथा उदाहरण पढ़े थे, देखे थे ना। चौथा उदाहरण में हम लोगों ने क्या देखा था, जो चौथा उदाहरण था उसके बीच में संबंध क्या आया था, चौथा उदाहरण में x माइनस वाई बराबर कितना आया था, 2। ऐसे ठीक संबंध आया था ना, आया था ना। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, एक संबंध निकालना है। कैसे निकलेगा भैया, जब हमारे पास 3 बिंदु है, कौन कौन सी है भैया बिंदु हमारे पास, x और y है, एक ये है, और हमारे पास 3 और 6 है, 3 और 6 है, और एक बिंदु क्या है, -3 और 4 है ना। ये देखो ये बोल रहा है ये तीनों बिंदु आपस में क्या है भैया, समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ। मान लो भैया ये P Q R है, और ये वाला एक्स वाई है, ये वाला 3 और 6 है, और ये वाला क्या है, माइनस ये है ना। तो हम कैसे निकालेंगे भैया, जो ये पी क्यू दूरी है इसके बराबर होगी, नहीं होगी, तो पी क्यू की तभी ना समदूरस्थ होगा। पी क्यू की दूरी किसके बराबर होगी भैया, क्यू आर की दूरी होगी, तो हमारा क्या निकल जाएगा, संबंध निकल जाएगा, है ना। कर लेना आप सबको 10वां क्वेश्चन। तो ये प्रश्नावली हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र ना। ये विभाजन सूत्र कल के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद 1-2 उदाहरण लगाएंगे, और उसके बाद हम प्रश्नावली 7.2 करेंगे। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।